तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और उस धमाके में हमारे पाँचों क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को पांचों क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारा एकदम आसान और हलवा सा क्वेश्चन है। और हमारा पहला क्वेश्चन हम चुटकी में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें पता करना है कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो आप लोग जानते हैं, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस का होता है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं किस चतुर्थांश में होगा। तो जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं वो हमारा पहले चतुर्थांश में होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पहले चतुर्थांश का रूल होता है, उसमें कोटि भी प्लस का होता है और भुज भी प्लस का ही होता है। हमारे इसमें दोनों निर्देशांक प्लस के होते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोटि के चिन्ह क्या होंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे भुज और कोटि के चिन्ह होंगे, माइनस और माइनस होगा। आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने आप सभी लोगों को एक ग्राफ बताया था, आपने वो ग्राफ याद कर लिया होगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं। ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, किस चतुर्थांश में भुज व कोटि अलग अलग चिन्ह के होते हैं। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा दूसरा और चौथा चतुर्थांश, क्योंकि हमारे दूसरे और चौथे चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह अलग अलग होते हैं। अब हमें पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, बिंदु ओ, ये हमारा ओ है, ये ओ है हमारा, ये दोनों जीरो हैं। बिंदु ओ 0,0, ए बिंदु ए 5,0, बिंदु बी 5,3, बिंदु सी 0,3 को निरूपित करो तथा ओ ए बी बी सी तथा सी ओ को मिलाने पर, इन सभी रेखाओं को मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होगी। ये एकदम आसान क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, बिंदु ओ दिया गया है 0,0। तो आप देख सकते हैं बिंदु हमारा कहाँ पर है, ये बिंदु हमारा मूल बिंदु है। आप लोग जानते हैं मूल बिंदु कहाँ होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है, हमारा मूल बिंदु होता है ये, एकदम आसानी से। तो हमारा ये हो जाएगा 0,0, तो लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0,0, एकदम आसानी से। ये हमारा होगा 0,0 बिंदु, मूल बिंदु हो गया हमारा। और हमारा ये हमारा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और हमारा बिंदु ए क्या दिया गया है, एक्स अक्ष हमारा दिया गया है 5, वाई अक्ष दिया गया है 0। तो हमारा ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये लाइन हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो एक्स पर हमें 5 कदम चलना है, प्लस के 5 कदम चलना है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा प्लस के 5 कदम। और वाई पर हमें 0 कदम चलना है, यानी कि हमारा वाई पे हमें चलना ही नहीं है, 0 कदम चलना है, मतलब कि हमें वाई पे हमें चलना ही नहीं है। और एक्स पर हमें 5 कदम चलना है। तो हमारा बिंदु ए कहाँ हो जाएगा, बिंदु ए 5 पर हो जाएगा। तो ये हमारा होगा बिंदु ए, क्या हो जाएगा इसके निर्देशांक 5,0, 5,0 हो गया एकदम आसानी से। अब बिंदु बी क्या दिया गया, 5,3 दिया गया हमें। तो हमें एक्स पर 5 कदम चलने हैं, यानी कि हम एक्स पर यहाँ पर आ जाएंगे 5 कदम, और वाई पर हमें 3 कदम चलने हैं, प्लस के 3 कदम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम मिलाएंगे इसको, क्या बनेगा, बिंदु हमारे कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा हमारा बिंदु। ये हमारा बिंदु बी यहाँ पर होगा, ये हमारा बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु बी 5,3 हो जाएगा, 5,3 एकदम आसानी से। तो हमारा बिंदु बी आ चुका है। अब बिंदु सी हमारा क्या दिया गया है, 0,3 दिया गया है। तो एक्स अक्ष पर हमें चलना ही नहीं है, 0 कदम चलना है, यानी कि हमें चलना ही नहीं है एक्स अक्ष पर। और हमारा वाई अक्ष पर क्या चलना है, हमें 3 कदम चलना है। तो ये हमारा बिंदु सी हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बिंदु सी हो जाएगा हमारा 0,3। तो हमारी आकृति क्या बन चुकी है, ये देख सकते हैं हमारी कौन सी आकृति है,
ये हमारी आयत की आकृति है। कौन सी आकृति है? आयत की आकृति है। तो इसमें हमें पूछा गया था मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होगी। तो आप लिख देते हैं रेखाएं 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 OA कोमा AB कोमा BC तथा CO को मिलाने पर आयत की आकृति प्राप्त होगी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 चुटकियों में सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस पाँचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।